नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति और उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कक्षा तक ही सीमित नहीं है। कक्षा के बाहर भी व्यक्ति सीखता है, अर्थात कक्षा के बाहर भी सीखने की परिस्थितियां विद्यमान होती है। ये परिस्थितियां शिक्षा मनोविज्ञान के सीमा क्षेत्र में शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं। तो पहला है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान मानव बिहेवियर का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करता है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन। संसार में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। शारीरिक, सामाजिक व मानसिक आदि गुणों में व्यक्ति एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में ऐसे छात्रों का सामना करना होता है जो परस्पर काफी भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को संपूर्ण कक्षा की आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। तो हमने इसके स्कोप को फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया है। तो आप देख सकते हैं ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आगे हमने इसको डिफाइन भी किया है। तो इसमें है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है तथा जन्म के उपरांत विभिन्न अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। अगला है व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। बालक के व्यक्तित्व की प्रकृति, उसका विकास, मूल्यांकन आदि का शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। अगला है अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख आधार अधिगम है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की विधियों, सिद्धांतों तथा नियमों का ज्ञान प्रदान करता है। अध्यापक इनके ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली समस्याओं को समझे तथा उनको दूर करने के विभिन्न उपायों में भी भलीभांति परिचित हो। अगला है शिक्षण विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक अध्यापन में सफलता मिलना संदिग्ध होगा। इसलिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। अगला है मापन एवं मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से एक और जहां छात्रों का सामर्थ्य, रुचियों तथा परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण अधिगम की सफलता और असफलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है निर्देशन तथा परामर्श। समय समय पर छात्रों को निर्देशन तथा परामर्श देना बहुत जरूरी है। छात्रों को किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, किस व्यवसाय में वे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही संभव है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जब तक अध्यापक तथा छात्रगण मानसिक रूप से स्वस्थ तथा प्रसन्न नहीं होंगे तब तक प्रभावशाली अधिगम संभव नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। अगला है वंशानुक्रम तथा वातावरण। हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट के प्रभावों का अध्ययन करके विद्यार्थियों की समस्या का समाधान आसान हो जाता है तथा वातावरण को सही किया जा सकता है।
अगला है पाठ्यक्रम निर्माण। बच्चों की आवश्यकता, योग्यता, रुचि और आयु को देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, जो कि मनोविज्ञान द्वारा संभव है। आगे हम देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा मनोविज्ञान ने समाज के दो पहलू प्रस्तुत किए हैं। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक। अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक सभी के लिए इन दोनों का महत्व है। आधुनिक युग में शिक्षा का आधार ही मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इस प्रकार बताया गया है। तो आगे हम रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का फ्लोचार्ट देखेंगे। तो आप ऐसे फ्लोचार्ट बना सकते हैं। आगे हमने इसको डिफाइन भी किया है। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र बालक न होकर अध्यापक था। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बालक की योग्यता, क्षमता, अभिरुचि आदि के अनुसार करिकुलम तथा टीचिंग मेथड्स का निर्माण किया गया है। यह मनोविज्ञान द्वारा संभव हुआ। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान कुल मिलाकर अध्यापक तथा छात्र के व्यवहार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। अगला है करिकुलम। सहज पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की रुचि, अभिवृत्ति, विकास आदि ध्यान में रखा जाता है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों की रुचियों, क्षमताओं तथा अभिरुचियों में भिन्नता होती है। इसी कारण मंदबुद्धि, पिछड़े बालकों, विकलांग बालकों तथा प्रतिभाशाली बालकों को पृथक शिक्षा दी जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। मनोविज्ञान ने सहगामी क्रियाओं पर अधिक बल देते हुए इसे पाठ्यक्रम का ही एक आवश्यक अंग माना है। सहगामी क्रियाओं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी, अंत्याक्षरी, निबंध, लेख, भ्रमण, नाटक, खेलकूद, अभिनय आदि से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण छात्रों में विषय सीखने की अधिक रुचि उत्पन्न करता है। विद्यालय में भी इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है जिससे बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बना रहे और साथ ही बालक भय व तनाव से दूर रहे। तो हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। तो अंत में हम निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।